जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, आज अगहन कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि है। आज काल भैरव दिवस है। अगर इस दिवस पर कथा सुन ली जाए तो महादेव के साथ माँ गौरी पार्वती की भी पूर्ण कृपा बनी रहती है। वहीं जो भक्त बटुक भैरवनाथ की कथा सुन लेते हैं तो उनके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होती है। भगवान शिव के रौद्र रूप को काल भैरव कहा जाता है। मान्यता है कि काला अष्टमी के दिन ही काल भैरव की उत्पत्ति हुई थी। काला अष्टमी के दिन पूजन के समय बाबा काल भैरव की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है। हर साल काल भैरव की जयंती मनाई जाती है। इसे काला अष्टमी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव की उत्पत्ति हुई थी। बाबा महाकाल को कई नामों से जाना जाता है, जिसमें से एक नाम काल भैरव भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार काला अष्टमी के दिन भगवान भैरव की विधि विधान से पूजा अर्चना और व्रत करने से व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। इसके साथ ही उसके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाती है। काला अष्टमी के दिन पूजन करने वाले सभी भक्तों को भैरव बाबा की कथा अवश्य सुनना चाहिए। ऐसा करने से पूजा सफल मानी जाती है। काला अष्टमी व्रत कथा। प्रिय दोस्तों, इस कथा को पूरा सुनिएगा, क्योंकि ये महादेव का ही एक रूप है जो कि काल भैरव का रूप में प्रसिद्ध हुआ था। ये कथा बहुत ही रोचक और प्रिय है। ये कथा सुनने मात्र से मनुष्य के घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं जो कथा शांत चित्त भाव से सुन लेता है उसको कभी यमराज का यातना का भय नहीं रहता है। शिव महापुराण की कथा के अनुसार एक बार वर्मा जी सुमेरु पर्वत पर बैठकर ध्यान मग्न थे। तभी देवता उनके पास आए और हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसके बाद पूछने लगे कि इस संसार में अविनाशी तत्व क्या है। जिस पर वर्मा जी बोले कि मुझसे बढ़कर कोई भी नहीं है, मुझसे ही संसार उत्पन्न हुआ है, मेरे ही कारण संसार प्रवृत्त और निवृत्त होता है। वर्मा जी की ऐसी बातें सुनकर वहां बैठे विष्णु जी को बहुत बुरा लगा। तब वह वर्मा जी को समझाते हुए बोले कि आप इस प्रकार अपनी प्रशंसा न करें, क्योंकि मेरी ही आज्ञा से आप सृष्टि के रचयिता हो। उसके बाद दोनों ही आपस में खुद को उच्च सिद्ध करने के लिए वेदों का स्मरण किया, जिसके बाद उन्होंने चारों वेदों से अपनी श्रेष्ठता के संबंध में पूछा। तब ऋग्वेद ने भगवान शिव का स्मरण करते हुए बोले कि हे ब्रह्मांड, हे श्री हरि, जिसके अंदर पूरा भू रहते हैं वह एक भगवान शिव ही है। तब यजुर्वेद बोले कि उन परमेश्वर भगवान शिव की कृपा से ही वेदों की प्रामाणिकता भी सिद्ध होती है। उसके बाद सामवेद बोले कि जो समस्त संसार के लोगों को भरमाता है और जिनकी कांति से सारा विश्व प्रकाशमान होता है, वह त्र्यंबक भगवान महादेव जी हैं। वेदों की बात सुनकर वर्मा और बोले, हे वेदों, तुम्हारे वचनों से सिर्फ तुम्हारी अज्ञानता ही झलकती है। भगवान शिव तो सदा अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं। उनके सिर पर जटा जूट व गले में रुद्राक्ष है। वे सांपों को भी धारण करते हैं। भला शिव को परम तत्व कैसे कहा जा सकता है? उन्हें परम ब्रह्मा किस प्रकार माना जा सकता है? वर्मा जी और श्री हरि विष्णु के इन वचनों को सुनकर हर जगह मूर्त और अमूर्त रूप में विद्यमान रहने वाले ओमकार बोले कि भगवान शिव शक्तिधारी है, वही परमेश्वर हैं तथा सबका कल्याण करने वाले हैं। वे महान लीलाधारी है और इस संसार में सब कुछ उनकी आज्ञा से ही होता है। लेकिन इसके बाद भी उनका विवाद खत्म नहीं हुआ और झगड़ा बढ़ता गया।
ब्रह्मा और विष्णु का विवाद खत्म ही नहीं हो रहा था, तभी उन दोनों के बीच एक विशाल ज्योति प्रकट हुई, जिसका न तो कोई आरंभ था न ही कोई अंत। उस अग्नि से ब्रह्मा जी का पांचवा मुख जलने लगा। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम मेरे सिर से ही प्रकट हुए थे और तुमने रोना आरंभ कर दिया था, जिससे मैं तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर शिव जी को क्रोध आ गया और उसने ही उनके रौद्र स्वरूप काल भैरव की उत्पत्ति हुई। काल भैरव ने घमंड में चूर ब्रह्मा देव के जलते हुए सिर को काट दिया। इससे उन पर ब्रह्मा हत्या का दोष लगा गया। तब भगवान शिव ने उनको सभी तीर्थों का भ्रमण करने का सुझाव दिया। फिर वे वहां से तीर्थ यात्रा पर निकल गए। पृथ्वी पर सभी तीर्थों का भ्रमण करने के बाद काल भैरव शिव की नगरी काशी में पहुँचे। वहां पर वे ब्रह्महत्या के दोष से मुक्त हुए। एक काल भैरव की कथा, एक काला अष्टमी के दिन जो भी कोई व्यक्ति सुनता है, उसका संतान अजर अमर होता है और सुहाग भी अखंड रहता है। भगवान महादेव के साथ माँ गौरी पार्वती की भी कृपा बनी रहती है, क्योंकि अष्टमी तिथि महादेव और गौरी माँ को अति प्रिय है। जो भी कोई भक्त इस दिन भगवान महादेव का, माँ गौरी का व्रत न भी रखे, पूजन न भी करे, अगर कथा भी सुन लेता है, उस पर महादेव माँ गौरी की पूर्ण कृपा बनी रहती है। जय हो बटुक भैरव, जय हो काल भैरव, जो जय हो महादेव। प्रिय दोस्तों, ये काल भैरव की कथा आप सबको कैसा लगा सो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। अगर कथा अच्छा लगा होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे। आपका एक लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करिए।